अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। एज यू नो माय नेम इज़ हमजा तारिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक वैल्यूएशन के चैप्टर को कवर करेंगे। स्टॉक वैल्यूएशन की बेसिक थ्योरीज जितनी भी हैं वो सारी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक वैल्यूएशन की एक्सरसाइज को करेंगे कि स्टॉक वैल्यूएशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, जीरो ग्रोथ मॉडल है, वेरिएबल ग्रोथ मॉडल है, कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल है, कम्युलेटिव स्टॉक्स हैं, नॉन कम्युलेटिव हैं, इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने हैं। तो कहीं मत जाइएगा। सो अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, आपको भी शो हो रहा होगा। इसको मैं रीड आउट करता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अथोराइज्ड एंड अवेलेबल शेयर एज पर कॉर्पोरेशन चार्टर अथोराइज इशुएंस ऑफ 20 million shares of common stock. Currently 14 million shares are outstanding and 10 million shares are being held at treasury stock. The firm wishes to raise $48 million for a plant expansion. Discussion with its investment banker indicate that the sale of new common stock will net the firm $60 पर शेयर उसको पड़ेगी। अभी ये सारी स्टेटमेंट थी, उसके पास कितने उसने शेयर इशू किए हैं, कितने आउटस्टैंडिंग है, कितने ट्रेजरी स्टॉक के अंदर पड़े हैं, कितने उसको और शेयर चाहिए होंगे, ये सारी उसने स्टेटमेंट बता दी। अभी सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू शेयर्स of common stock that the firm can sell without receiving further authorization from stockholder। कि कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है विदाउट अथोराइजेशन के, जितने उसने अथोराइज किए हुए थे पहले उसमें से अभी उसके पास कितने बचे हैं कि वो और अथोराइज शेयर्स इशू कर सकती है। तो ये सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले हम इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपके पास, ये है हमारे पास ए रिक्वायरमेंट। इस ए रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, आप क्वेश्चन शो हुआ था, आप ही चीज़ों को इसी तरह से नोट कर सकते हैं। अथोराइज्ड शेयर्स लिख लें आप सबसे पहले। अथोराइज्ड शेयर्स आपके पास कितने हैं वो उसने बता दिया है कि 20 मिलियन। ठीक है, अभी आपके पास जो है वो ये 20 मिलियन। अब आपके पास जो है वो आउटस्टैंडिंग कितने, ये आपने अथोराइज करवाए हुए हैं। ठीक है, ये जो शेयर्स हैं ये आपने अथोराइज करवाए हुए हैं। ओके, अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो होते हैं जो आपने इशू कर दिए हुए हैं, जो आप ऑलरेडी इशू कर चुके हुए। तो वो कितने शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं? 14 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ओके, अभी अगर हम इसको देख लें तो आपके पास कितने बाकी रह जाएंगे? ये रह जाएंगे 66 लाख। ये आपके पास 6 लाख जो है वो शेयर जो हैं वो बाकी रह जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? अवेलेबल शेयर। अवेलेबल शेयर ये आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर फाइंड आउट करना था। ऑथोराइज हमने इतने करवाए थे, आउटस्टैंडिंग हमारे पास ये हैं जो हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। अवेलेबल शेयर्स आपके पास 6 लाख पड़े हैं, ये 6 लाख शेयर जो हैं ये आपके पास अवेलेबल स्टिल पड़े हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में वो ये कहता है, जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन एंड योर फाइंडिंग इन पार्ट ए विल द फर्म बी एबल टू रेज द नीडेड फंड विदाउट रिसीविंग फर्दर अथोराइजेशन। क्या कंपनी को ये जो 48 लाख उसने कहा है कि प्लांट एक्सपेंशन के लिए चाहिए, इसको हासिल करने के लिए कंपनी के पास इतने शेयर्स अवेलेबल हैं कि वो इतना फंड्स रेज कर सकती है अगर उसको 60 पर शेयर पे वो जाए सेल करे तो नेट फर्म की जो कॉस्ट पड़े। अभी आपने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये इनफ है या हमें और शेयर चाहिए होंगे। तो अभी हम बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट नंबर बी को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको टोटल शेयर्स लिखेंगे आप, टोटल शेयर्स नीडेड। टोटल शेयर्स नीडेड, आपको कितने टोटल शेयर्स चाहिए? ठीक है, अभी आपके पास कितना टोटल उसने कहा है कि $48 मिलियन का उसके पास जो है वो फंड है जो उसको चाहिए। ठीक है, ये 48 मिलियंस का जो उसको फंड है, टोटल शेयर्स नीडेड हैं, इतना आपके पास होने चाहिए, फंड्स होने चाहिए कि आप इतना फंड जनरेट कर सको। अभी सेकंड पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपको कितने पे वो पड़ रहा है। उसने कहा कि $60 पर शेयर आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। तो 60 पे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 लाख।
8 लाख शेयर जो हैं वो हमें चाहिए। ये हमें ज़रूरत है किस चीज़ के लिए? इतना फ़ंड जनरेट करने के, उसमें प्लांट एक्सपेंशन करनी है, उसको इतने फ़ंड चाहिए। 60 रुपये एक शेयर की प्राइस है, ठीक है, 60 रुपये एक शेयर की प्राइस है। तो अगर आप देखें, इसको डिवाइड करके देखें तो हमें 8 लाख शेयर चाहिए प्लांट एक्सपेंशन के लिए। क्लियर हुई बात? अभी क्या होगा कि उसके पास अवेलेबल कितने, देखें यहाँ फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमने फाइंड आउट किया था, अवेलेबल कितने हैं उसके पास? 6 लाख, और चाहिए कितने? 8 लाख। इसका मतलब उसको कितने चाहिए? 2 लाख शेयर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। उसको 2 लाख एडिशनल शेयर चाहिए, रिक्वायर्ड एडिशनल शेयर्स, उसको 2 लाख एडिशनल शेयर चाहिए ये प्लांट एक्सपेंशन के लिए, जितना उसको बजट चाहिए। क्लियर हुई बात? अभी नेक्स्ट जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें वो ये कहता है, आप अगर उसको पढ़ें आपको शो हो रही होगी कि क्या कंपनी को जो है वो ये शेयर इशू करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर उसको 8 लाख शेयर चाहिए और उसके बाद 6 लाख हैं तो क्या करना चाहिए? तो सिंपल सा उसका आंसर है कि जो कंपनी होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी रिक्वायरमेंट है हमारी, जिसके अंदर वो कहता है कि जो एस्पन कंपनी है उसको क्या चाहिए कि अपना जो कॉर्पोरेट चार्टर है उसमें अमेंडमेंट करे। किसमें अमेंडमेंट करे? अमेंड करे किसको? कॉर्पोरेट चार्टर को, कॉर्पोरेट का जो चार्टर है उसको अमेंड करे। किस लिए अमेंड करे? सो दैट कि वो नए और एडिशनल शेयर्स इशू कर सके। उसको अमेंड करना पड़ेगा अपने नए शेयर्स को, एडिशनल शेयर्स को इशू करने के लिए। इस तरह से वो अपने शेयर्स को जो है पूरा कर सके। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने इन डिटेल बताया किस तरह से इसको सॉल्व करना है। जल्दी से इसको नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है? प्रेफर्ड डिविडेंड्स फाइंड आउट करना है। Slater Lam Manufacturing has an outstanding issue of preferred stock with an $80 par value and 11% annual dividend। उसको annual dividend कितना मिल रहा है? 11%, और par value कितनी है शेयर की? 80%। फाइंड आउट क्या करना है? What is the annual dollar dividend? If it is paid quarterly, how much will be paid each quarter? अगर वो क्वार्टरली पे किया जाए तो कितना? सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना व्हाट इज द एनुअल डॉलर डिविडेंड, कि एनुअल डॉलर डिविडेंड मिलेगा कैसे, कितना मिलेगा, ठीक है। तो चलें हम इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल कर लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, जिसमें वो कहता है कि आपके पास जो है वो पी नॉट प्रेफर्ड डिविडेंड, आपके पास उसकी डॉलर वैल्यू कितनी है? 80, ठीक है। और आपको एनुअल डिविडेंड कितना मिल रहा है? एनुअल डिविडेंड जो है, एनुअल डिविडेंड आपको मिलेगा कितना? 11%। तो सिंपल आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है। और वो कहता है कि हर क्वार्टर के अंदर कितना मिलेगा। तो ये देखें, जब भी आपको ये पार वैल्यू गिवन होती है और एनुअल डिविडेंड परसेंटेज के अंदर गिवन होता है, तो आपने क्या करना है? 80 मल्टीप्लाई बाय 0.11। ये 0.11 कैसे आया? अगर 11 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के अंदर है ना, तो आप इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है ये 0.11 आए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू जनरेट होकर आएगी। वो वैल्यू क्या होगी? 8.8 आपके पास एक वैल्यू जनरेट होकर आएगी, ठीक है। ये एनुअल डिविडेंड आ गया। उसने कहा कि क्वार्टरली फाइंड आउट करना है। तो क्वार्टरली जब भी फाइंड आउट करेंगे, ईच क्वार्टर कितना मिलेगा? इसको अगर आप डिवाइड कर दें, 3 माह का क्वार्टर होता है, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होंगे, इसको 4 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 2.2 आ जाएगा। ईच क्वार्टर आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी जो आपने फाइंड आउट करनी थी। सिंपल, इसमें और कुछ भी आपने नहीं करना है, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी, इफ़ द प्रेफर्ड स्टॉक इज नॉन कॉमुलेटिव एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड पास द प्रेफर्ड डिविडेंड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स, हाउ मच मस्ट बी पेड टू प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर इन द करंट क्वार्टर बिफोर डिविडेंड्स आर पेड टू कॉमन स्टॉक होल्डर। वो कहता है कि अगर नॉन कॉमुलेटिव, आपको पता है नॉन कॉमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जो पिछले जितने भी ईयर्स गुजर चुके हैं उनका डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। नॉन कॉमुलेटिव होगा तो मतलब जितना भी उसका डिविडेंड है करंट ईयर का वही मिलेगा। जस्ट लाइक ईच क्वार्टर का कितना आ रहा है? 2.2, तो 2.2 ही डॉलर मिलेगा उसको, उसके अलावा उसको नहीं मिलेगा। अगर वो पिछले 3 का जमा होता तो वो कम्युलेटिव की फॉर्म में होता। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास आएगा $2 जो है वो फॉर अ नॉन कम्युलेटेड प्रेफर्ड स्टॉक ओनली। नॉन कम्युलेटिव के लिए क्या होगा?
नॉन कम्युलेटिव के लिए आपके पास ये डिविडेंड आएगा। उसके बाद है सी वाली ऑप्शन के अंदर उसने आपको कहा है इफ़ द प्रेफर्ड स्टॉक इज कम्युलेटिव, अगर कम्युलेटिव हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास कर दें प्रेफर डिविडेंड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर, और 3 क्वार्टर पिछले 3 क्वार्टर का अगर वो पास हो जाए तो आपके पास वैल्यू क्या जनरेट होकर आएगी। सिंपल इज दैट, कॉमन स्टॉक होल्डर को बाद में पे किया जाता है और उनको पहले किया जाता है, तो अगर वो पिछले 3 का भी पास कर दे और करंट का कितना है 2.2, तो मिलके कितने हो जाएंगे 8.8 डॉलर। 8.8 जो है वो उसको कम्युलेटिव में मिलेगा, कम्युलेटिव में उसको कितने मिलेंगे 8.8 मिलेगा, क्योंकि उसने पिछले 3 का भी पास किया। पिछले 3 का कितना बना 2.2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, और जो करंट क्वार्टर था वो 2.2 था उसका भी ऐड किया, तो आपको टोटल मिला के कितने बने 8.8। तो ये आपने बेसिकली इसके अंदर फाइंड आउट करना था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी किसी भी तरह की आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ लें। उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को करेंगे। आज के लिए आप इसको अंडरस्टैंड करें, समझें, एंड देन फिर हम नेक्स्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।